एक स्वस्थ मनुष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सभी को ये दिनचर्या अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर दिनचर्या नहीं है तो वो किसी काम का व्यक्ति, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, स्वस्थ व्यक्ति का दिनचर्या बहुत जरूरी है। सभी को ध्यानपूर्वक इस दिनचर्या को सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज का क्या है कि आज दिनचर्या कुछ है नहीं। परे परे खा रहे हैं, परे परे सो रहे हैं। कोई दिनचर्या नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई भी धर्म का आचरण नहीं। पशुवत जीवन होते जा रहा है सभी का, पशु की तरह जीवन। एक स्वस्थ दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। दिनचर्या है नहीं, दिन रात धन का, भोगों का चिंतन ध्यानपूर्वक सुना जाए। भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक, साधिका, गृहस्थ और विरक्त सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। ध्यानपूर्वक सुना जाए इस सत्संग को। रात्रिचर्या और सुबहचर्या, रात्रि से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर रात्रि तक कैसी दिनचर्या होना चाहिए। मनुष्य जब सोने से पहले मनुष्य सोकर उठने पर शांत अंतःकरण से जिसका चिंतन करता है उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। मनुष्य सोकर उठने पर शांत अंतःकरण से जिसका चिंतन करता है उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। इसी प्रकार सोने से पूर्व जिसका चिंतन करता हुआ सोता है उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सोने से पूर्व ये ध्यान रखना चाहिए, सोने से पूर्व चिंतन जो होगा उसका गहरा प्रभाव रात्रि के काल में पड़ता है। इसका कारण यह है कि उस विषय की आवृत्ति अनेक बार निद्रा आने तक हो जाती है, जिसका गुप्त रूप से प्रवाह निद्रा में भी चलता रहता है। जिनको लगता है हमारा स्वप्न ऐसा आ रहा है, हमारे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, तो जैसे मनुष्य की दिनचर्या होती है उसी के अनुसार उसका स्वप्न भी होता है। मनुष्य की दिनचर्या में किस किस बात का चिंतन करता है उसी का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। जिसका गुप्त रूप से प्रवाह निद्रा में भी चलता रहता है, इसका अनुमान लघुशंका, पेशाब आदि के लिए बीच में निद्रा टूटने पर उस विषय के चलते हुए प्रवाह से लगाया जा सकता है। एक साधक को चाहिए कि सोने से पहले लघुशंका करके हाथ पैर अच्छे से धोकर तभी शैया पर जाए। एक स्वस्थ साधक के लिए सोने से पहले पूरा दिन जो भी अपना दिनचर्या किया, उसके बाद जब सोने जा रहा है तो साधक को चाहिए, गृहस्थ हो या विरक्त हो। साधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि संतों की दृष्टि में सभी साधक हैं। साधक का अर्थ क्या है? जो संतों की दृष्टि में है वो साधक कहलाते हैं। चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो विरक्त हो, सभी साधक हैं। साधक साधिका कहते हैं संत। मनुष्य स्त्री पुरुष नहीं कह के
साधक और साधिका कहते हैं। तो जब सोने जाए, सोने से पूर्व कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाथ पैर अच्छे से धोकर शैया पर जाए। तो जाने से पहले अपने शरीर को पवित्र का अर्थ होता है, अगर लघुशंका लगी है तो लघुशंका करके तभी शैया पर जाना चाहिए। आज जो दिनचर्या है वो पता ही नहीं क्या खाए, क्या सोए, क्या जगे, लगता है पशु की तरह, पशु से भी गैल गुजरे दिनचर्या है, कुछ पता नहीं। 10 बजे उठे, सोकर 10 बजे उठे, रात्रि में 12 बजे सोए और 10 बजे सुबह में उठे, और क्या जीवन होगा ये, हमें बताओ। 12 बजे सो रहे हैं और जग रहे हैं कब? 8, 9, 10 बजे, 10, 11 बज रहा है, वो उठ रहे हैं। ये एक दिनचर्या है? कम से कम इतना तो होना चाहिए, एक स्वस्थ साधक साधिका का जीवन अपना दिनचर्या होना चाहिए। और ये दिनचर्या इसमें बता रहे हैं कैसी दिनचर्या होना चाहिए, इस अनुसार दिनचर्या रखना चाहिए। सुबह से शाम तक अपना जो भी भजन भक्ति पूजा पाठ आराधना है उसको करें। सोने से पूर्व पैर हाथ धो के जब लघुशंका करके ही जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जो लघुशंका का वेग होता है वो कई साधकों के साथ होता है। ऐसा वो शैया पर चले गए, रात्रि में लघुशंका का वेग उत्पन्न होता है, और जो हमारा धातु होता है रज वीर, तो वो अपना वेग से प्रवाहित करता है। जो वेग होता है तो रात्रि में वेग, अब वो सोए रहते हैं तो क्या होता है, जनेंद्री जो है वो दबी होती है। दबी होने के कारण अब जीव जो मनुष्य है स्वप्न के अनुसार, वो जब जनेंद्री दबी होती है तो गंदे स्वप्न आने लगते हैं मानसिकता में। तो एक साधक को चाहिए कि हाथ पैर अच्छे से धो के शैया पर जाए, तो लघुशंका करके जाए, और शैया पर जाने से पहले भगवान के नाम का जप करे, कुछ देर बैठ के फिर सोने जाएं, और नाम जप करते हुए सोना चाहिए भगवान का। फिर उठे तो कम से कम इतना होना चाहिए कि 5 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक साधक का दिनचर्या अगर 3 से 4 बजे उठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 4 से 5 से 6 के बीच में उठ ही जाना। 6 तो नहीं, 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। प्रयास करे, यह अभ्यास के द्वारा होगा, एक बैग नहीं होगा कि एक बैग 4 से 5 बजे उठ गए और अगले दिन 8, 9, 10 बजे, नहीं। धीरे धीरे प्रयास करना है, हमें अपना एक स्वस्थ दिनचर्या बनाना है। ये दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ पैर धोकर पवित्र हुआ मनुष्य सात्विक प्राणों की कथा सुनता है, वह ब्रह्महत्या आदि सभी पापों से मुक्त होता है। अतः सोने से पूर्व पुराणों की सात्विक कथा या भक्त गाथा श्रवण करने सोने का विधान किया गया है। सोने से पहले कोई भी भक्त चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का लीला चरित्र, पुराणों को पढ़ना, पुराण में लिखी हुई बातों को सुनना, ऐसे करना चाहिए एक साधक साधिका को। एक स्त्री और पुरुष मनुष्य जो भी है, सोने से पूर्व ऐसा करना चाहिए। कोई कथा सुन रहे हैं, कोई भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, सोने गए, हाथ पैर अच्छे से धोकर थोड़े देर, अब किन्हीं को लगता है कि हम बिछौने पर बैठकर भगवान का जप करें कि नहीं, आप बिछौने पर बैठकर भी जप कर रहे हैं
तो ऐसा होना चाहिए, पवित्र अवस्था में बैठे। अब जो गृहस्थ हैं, क्या होता है कि स्त्री और पुरुष उस शैया पर गए हैं। हाँ, अब क्या होता है, संभोग जो होता है उस पर किए, मलिन हो जाता है वो शैया। अब उसी पर भगवान के बैठकर जप करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। अब वो शैया क्या होता है, मलिन होता है। तो शैया पर जाने से पहले उस शैया को एक पवित्र, जब कोई भी स्त्री पुरुष उस शैया पर संभोग किया है तो उसको चाहिए कि वो वस्त्र वो शैया को पवित्र करे, तब जाके वो उस शैया पर जाए। आज जो है मनमानी ढंग से, ना ही स्त्रियों को पता है ना ही कोई पुरुषों को पता है, मनमानी आचरण, गंदे आचरण, क्या भक्ति करोगे, क्या भगवान को प्राप्त करोगे। अरे दारू शराब मांस अंडा खा रहे हैं, शैया पर जा रहे हैं, बताओ क्या भक्ति करोगे। हमें बताओ क्या भक्ति होगा जब बुद्धि पवित्र मलिन होगी, आचरण मलिन होगा, कोई भी धर्म का कार्य नहीं होगा, तो क्या शैया होगा। स्त्री और पुरुष को चाहिए कि अपना जो भी बिस्तर है, आप गृहस्थ में हो तो एक पतिव्रत रह के, और जो भी गृहस्थ में रहे हो तो शैया को पवित्र करो। एक जीवन होता है, ये नहीं कि मनमानी ढंग से। हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री और पुरुष को कम से कम 6 महीने या साल भर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। इतना भी नहीं हो तो 3 महीने एक गृहस्थ साधक साधिका का आजीवन ब्रह्मचर्य कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि स्त्री पुरुष हो, आकर्षण है। तो भाई आप गृहस्थ में हो तो एक स्त्री पुरुष का, और वो भी मनमानी नहीं कि मनमानी जो भी आ रहा है कर रहे हैं। कम से कम 3 महीना या 6 महीना एक नियम होना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए वीर को दान किया जाता है। आज मनमानी, हाँ, स्त्री और पुरुष खेला हो गया है। ये जो मन करता है, एक तो दिनचर्या नहीं, एक तो कोई आचरण नहीं, अब जो मन करता है वो। ऐसा नहीं, ऐसे तो गृहस्थ जीवन भी नहीं जी सकते हो। भगवान के मार्ग में चलना तो बहुत ऊपर की बात है, गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते हो। तो ऐसा दिनचर्या होना चाहिए। आप गृहस्थ में हो तो एक स्त्री व्रत, और जो भी आप शैया पर गए हो तो वो मलिन हो गई है शैया, उसको पहले पवित्र करो। आप जो वस्त्र उस पर बिछाए थे उसको हटाओ और एक नया वस्त्र लेकर उस पर बिछाओ। और ये ध्यान रहे कि कम से कम संतान उत्पत्ति के लिए, मनमानी नहीं। आज ये कलयुग के जीव समझ नहीं पाते हैं, भोग और धन ये दिन रात इनमें लगा रहता है, कोई दिनचर्या नहीं, कोई भी। ये देखो ना, ना ही कोई जीवन पता है, ना ही कोई आचरण पता है। क्या जीवन, क्या खाए, क्या सोए, क्या भोगे, ये जीने के लायक भी नहीं रहते। हाँ, तो एक स्वस्थ मनुष्य का दिनचर्या ऐसा होना चाहिए, कम से कम सुबह से शाम तक पवित्र आचरण करते हुए अपना जीवन बिताए, और रात्रि में जब शैया पर जाए तो पवित्र होके हाथ पैर गोड़ धो के शैया पर जाए। और वो शैया मलिन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ में हो तो वो शैया को पवित्र करके उस पर आप बैठकर भगवान का जप करो, और कम से कम ब्रह्मचर्य का धारण करो। 6 महीने, साल भर, 3 महीने, तब जीवन चलेगा। आज कुछ पता ही नहीं, उठे खाए सोए भोगे,
क्या जीवन कुत्ते की तरह। सुअर कुत्ता गदहा भी ऐसे बेचारे अच्छे हैं, कम से कम पता है संतान उत्पत्ति के लिए बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। यद्यपि पुराणों की कथाएं सत्य है, फिर यदि थोड़ी देर के लिए उन्हें सत्य माने तो भी उनके सुनने से लाभ अवश्य होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उपन्यास सिनेमा की कहानियां सर्वथा असत्य होती है। जो सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बाहरी के वातावरण देखते हैं, क्या होता है, चित्त जो होता है मलिन होते चला जाता है। चित्त मलिन होते चला जाता है और वो पिक्चर, सिनेमा, बाहरी के चीज़ देखते हैं तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब मायाकृत है, कुछ है नहीं, मन का केवल मनोरंजन है। तो इनको साधक को चाहिए कि बंद ही कर दें। कम से कम अगर कुछ ऐसा भी है तो भगवान की चर्चा कथा सुने, ऐसा भी कुछ है तो भक्ति संबंधी बातें देखें। भगवान की ऐसी बहुत सी भक्ति वाली फिल्में हैं, वो आप देखो, ऐसा देखना चाहिए। भगवान की भक्ति संबंधी फिल्में हैं, फिल्म देखो, भक्तों का चरित्र प्रकाशित होता है, उनको देखा करो। ये फिल्मी, ये एक तो भोगी हैं, एक तो कुछ पता नहीं है इनको। फिल्म में ऐसे ऐसे गंदे चीज परोस रहे हैं, गंदे गंदे ऐड आ रहे हैं। अब क्या उसको देखोगे, चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें बताओ। एक तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे ऐड आ रहे हैं, ये फिल्मी दुनिया वाले मलिनता परोस के रख दिए, क्या तुम देखोगे इसमें। बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए ये बाहरी का चीज। अखबार पढ़ना झूठी है, अखबार में क्या पढ़ोगे। ये बाहरी के अखबार पढ़ते हैं बैठ के, यहाँ का न्यूज क्या पढ़ना है उसमें, हमें बताओ। इतने मलिन विचार तुम्हारे पीछे का हैं, अभी तो वो उसमें गंदगी भरी है, और ज़्यादा बाहर से क्या बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, ज्ञान। हाँ, अखबार पढ़ो, ज्ञान, क्या ज्ञान आएगा। उतने देर भगवान का जप करो ना, बैठकर कोई भगवत चर्चा कथा करो, भगवान की कथा करो, बैठकर थोड़े देर भक्त चरित्र पढ़ो, या भक्त संबंधी मोबाइल भी है आजकल, मोबाइल भी है तो भक्त चरित्र संबंधी बात देखो। ऐसा भी है, कई ऐसे अच्छे अच्छे भगवान के प्रकाशित फिल्में हैं, उनको देखा करो। तो फिल्मों भी, हमें तो लगता है फिल्म भी नहीं देखना चाहिए, और नहीं है तो देखना चाहिए। ऐसे भक्ति संबंधी भगवान की चर्चा, कोई संत महापुरुष का चरित्र है उसको उसमें प्रकाशित है, अब ऐसे ऐसे फिल्म में प्रकाशित कर रहे हैं। रोल जो है संतों के प्रति ऐसी ऐसी बातें प्रकाशित हो रही है, मतलब संतों को इसमें क्या दिखाया जा रहा है। ऐसे हमारे संत होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, देखो क्या मलिनता बुद्धि होती चली जा रही है। हमारे संतों के प्रति क्या फिल्म में दिखाया जा रहा है। ऐसे भी संत होते हैं, नहीं, ऐसे फिल्म को नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों का फिल्म नहीं देखना चाहिए। और फिल्म देखना झूठी, क्या देखोगे, फिल्म बंद, मत देखना। अगर भक्ति करनी है तो शास्त्र अनुसार आचरण, भगवत कथा है, कोई भक्त चरित्र है, ऐसे बहुत से हमारे संत जन हैं, कथावाचक हैं, जो भक्त चरित्र दिखाते हैं, उनको देखा करो, उनको सुना करो, इससे विचार बुद्धि पवित्र होगी। यद्यपि पुराणों की कथाएं सत्य है, फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए उन्हें सत्य न माने तो भी उनके सुनने से लाभ अवश्य होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उपन्यास एवं सिनेमा की कहानियाँ सर्वथा सत्य होती है, तो भी इनका इतना अधिक प्रभाव हो रहा है। सारे समाज का उत्थान और पतन उसके द्वारा
आज जो भी हमारे नशा कर रहे हैं बच्चे, यही फिल्मी वालों को देखकर नशा कर रहे हैं। एक गाना आता है, नशे शराब में होती तो नाचती बोतल, यही तो नशा कर रहे हैं सब। ऐसे ऐसे गंदे चीजें परोस रहे हैं ये फिल्मी में कि आज के हमारे बच्चे सब नशा उसी से सीखे हैं। ये फिल्म में दिखाते हैं और दिमाग ऐसा है कि वो पकड़ता है। और जितने भी आज के बच्चे हैं, नशा करना, दारू पीना, बेविचार करना, ये सब प्रकाशित होता है। तो जहां तक हो सके फिल्म तो देखना ही मत। झूठी, एक तो झूठा, उसमें भी तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे उतना भगवान के नाम जप करो, नाम जप कीर्तन सत्संग करो, अभी जीवन उत्थानमय होने लगेगा, अभी जीवन उत्थानमय होने लगेगा। आज बैठे बैठे सो रहे हैं, मनमानी आचरण, कोई भी आचरण नहीं। हाँ, यही बाद में रोते हैं, बाद में यही रोते हैं। संत जन बताते हैं कि ऐसे चलो, नहीं हम तो ऐसे चलेंगे, और यही बाद में आकर रोते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे घटना हो गया, ऐसे ऐसे घटना हो गई। क्यों करो मनमानी? संत बताते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, पकड़ा जाए इस बात को। फिल्मी नाटक देखना झूठी, संसार के अखबार पढ़ना, मोबाइल में सांसारिक बातें देखना, ये सब झूठा, बंद कर दिया जाए इनको। जो भी साधक साधिकाएं हैं, इनको देखो ही मत। भक्ति करनी है भाई तो ऐसे चलना पड़ेगा। और एक होता है बाहर का फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना खा रहे हैं, कहीं गए, कहीं लहसुन प्याज, कहीं कैसा भी भोजन। हाँ, ये भी होता है। आचरण ऐसे, गए किसी भी होटल में बैठकर जहाँ मांस परोसा जा रहा है, मदिरा, मांस, वहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे बुद्धि क्या होगी? हमें बताओ, बुद्धि क्या होगी? ऐसे ऐसे घर है जहाँ अंडा, मांस, दारू, शराब लेकर आ रहे हैं। घर में क्या पवित्रता होगी, क्या जीवन हो गया? भाई भक्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये सब बंद कर दो। अंडा, मांस, मुर्गा आदि, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। घर में लाओ ही मत। और बाहर भी जा रहे हो तो भोजन जो है शुद्ध सात्विक होना चाहिए। बाहर जैसे गए, ऐसे कई दुकानें मिलती है जहाँ अंडा, मांस, दारू, शराब, तो यहाँ भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे दुकान देखे जहाँ शाकाहारी भोजन हो, वहाँ कोई भी ऐसा गलत पदार्थ ना, तो वहाँ हम हो सके भोजन कर ले। और बाहर में तो भोजन ना ही करें, घर पर ही भोजन करें, क्योंकि बाहर का भोजन पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगाते हैं, कैसे कैसे, कुछ पता नहीं है। एक तो पवित्रता नष्ट हो रही है, बुद्धि नष्ट हो रही है, मलिन हो रही है। और बाहर जा रहे हैं ऐसे ऐसे गंदे आचरण, कैसे कैसे पदार्थ हाथों से, और उसी को खा रहे हैं। क्या जीवन जियोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या भगवान को प्राप्त करोगे? तो ये सब से बचा जाए। बाहर जा रहे हैं तो बाहर में लहसुन प्याज, चलो भाई लहसुन प्याज धीरे धीरे कम कर दो, नहीं ज़्यादा नहीं, छोड़ नहीं सकते हो तो कम कर दो, और इस सब से दूरी बना लो। इसके अतिरिक्त दिन भर जो काम किए हैं उनका चिंतन करके समाज का उत्थान और पतन इसी के द्वारा हो रहा है। ये जो भी बता रहे हैं अभी, सांसारिक फिल्में, नाटक देखना, ये सब पता, ये सब हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, यही सब सीख रहे हैं। गंदी आचरणें सीख रहे हैं, गंदे हाव भाव सीख रहे हैं। एक तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर आ गया है, रिविलिएशन। बताओ, ये फिल्म में दिखा रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के और घूम रहे हैं सभी, हाथ में हाथ डाल के और घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखो ये प्रेम होता है। अरे ये मूर्ख लोग ऐसे ऐसे गंदे चीज परोस रहे हैं। एक तो पवित्र जीवन नष्ट हो रहा है, और फिल्म में दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे चरित्र। ये तो खुद भ्रष्ट बुद्धि है,
मलिन बुद्धि है, दारू पी रहे हैं, कई लड़कियों के साथ फिल्म में घूम रहे हैं। लब, एक लब होता है, और एक ने छोड़ दिया तो दूसरे को पकड़ लिए। अब क्या होता है, इमोशन, एक इमोशन। देखो ऐसा इमोशन, हम तो इसके साथ गए, वो बैठ के रो रही है, और यही प्रकाशित हो रहा है सबकी बुद्धि में। इमोशन, प्रेम, ये जितने भी आज के नौजवान सीख रहे हैं, ये सब के सब फिल्मी दुनिया वाले के ये करतूत है। ये सब जितने भी हैं ना, ये सब गलत दिशा दे रहे हैं। अपने बुद्धि तो भ्रष्ट है, बुद्धि तो पवित्र है नहीं। क्या ये फिल्म बनाएंगे अच्छे? भक्तों का चरित्र बनाओ। भारत के सभी संत हैं, उन पर चरित्र उठाओ। ऐसे ऐसे भी संत हैं, उन पर चरित्र बनाओ। पर देखो, जो अच्छे संत हैं वो कभी भी अपना चरित्र प्रकाशित नहीं करवाना चाहेंगे। ये आपको बताया जाता है इसीलिए, और इनसे दूरी बना के रखो। ये सब बेकार है, ये सब नाटक है।